चलो मैं यहाँ से तुम्हें तारापुर लेकर के चलता हूँ। जी हाँ हाँ प्रिय, ये कैसी बातें कर रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं रानी, तुम्हारे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है आप ऐसी कि बातें मैं कीजिए। तुम्हारे घर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हर वो बेटी को अपना घर इतना प्यारा होता है, अपनी माँ बाप भाई कि अपने ससुराल में अगर 2 दिन रह जाए तो वो कहेगी कि नहीं, मैं तो अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ, मुझे लेके चलो। ठीक है स्वामी जी। और मगर तुम ये बात नहीं कहोगी कि मानिकपुर शहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे दिल में बहुत ठेस पहुंची है, तुम्हारी हत्या हो गया और मुझे कोई खबर नहीं मिली। स्वामी जी बोलो फिर ये। अगर आप मानिकपुर को जा रहे हैं, आप मानिकपुर को जा सकते हैं। मानिकपुर नहीं जा रहा, मैं तारापुर शहर लेकर जाऊंगा तुझे। क्या तारापुर? हाँ प्रिय, तारापुर आप यहाँ से वापस मत आइए स्वामी जी। अभी आप जहाँ जा रहे थे वहाँ आप जाने का प्रयास कीजिए। अरे कैसे जाऊं? स्वामी बोलो रानी। आप एक बार बसिया आवाज दीजिए, जैसे मैं बसिया में थी उसी की बसिया में प्रवेश कर जाऊंगी। आप यहाँ से चले जाइए मानिकपुर में जाकर के मेरे भैया साहब विदाई करेंगे। समझ गए? क्या बिदागरी मानना है? स्वामी जी ना जाने मैं तो सत्यनारायण पतिव्रता हूँ। मैं जानती हूँ कि जिस मैं महल से निकली थी उस टाइम से ना जाने कि मेरे भैया महल में होंगे कि ना होंगे। क्या तुम्हारा कहना है कि स्वामी जी यहाँ से चलकर मानिकपुर शहर जाकर के भैया से बिदागरी मांगिए, मैं वहीं से विदा होकर चलूंगा। ठीक है, मैं आवाज लगाता हूँ, अगर तुम मेरी बसिया में आ जाओ, उसके बाद मैं अपने साले साहब से विदाई लेने के लिए जाऊंगा। मेरे रानी कहा कि आप जाकर के भैया से विदाई मांगे, और मुझे भी एक मौका है। भैया जी सारा कैच खाई हे विधाता, ये मानिकपुर शहर, ये तो लगता है कोई सुनसान खड्डर है जिसमें इंसान का बसेरा तो हो ही नहीं सकता है।
मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं कि इस महल में कोई है या नहीं है। ये तो लगता है कई दिनों से वीरान पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं घूम फिर करके देखता हूँ कि कहीं कोई इस महल के आसपास मिल जाए तो मैं उससे इस महल में रहने वाले का पता पूछूं। जिसके पास कोई कुछ नहीं है वो आ रहा है। आज हमें ये सारे लोग बस हो चुके हैं। आज मैं अपनी बहन को मैंने हत्या की है, उस दिन से मैं इस महल में भूखा प्यासा हूँ कि ना जाने मुझसे क्या भूल हो गई कि मैं अपने लक्ष्मी साहब बहन को मैंने हाथों से हत्या कर दी। तब से क्या भूल हुई जो सजा अब कभी नहीं। हमसे क्या भूल हुई जो सजा कभी अब चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई
पिया पकारिया पिया पहुना ये कोई पूती विधाता मैं इस महल के चारों ओर घूम रहा हूं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अचानक मुझे एक दुधारी भीख मांगने वाला के पर रहा है। मैं देखता हूं कि बहुत कष्ट में है और भोजन के लिए रो रहे हैं। मैं कुछ इस महल के बारे में उनसे समाचार पूछता हूँ। हाँ होए कबेरा आई हाँ हो भैया जी हमरो हो बीमा हो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ भैया, उसके बाद मैं आपको इच्छा भर भोजन दूंगा। आप जो कहिएगा मैं वो आपको ला करके खिलाऊंगा भैया। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। कैसे सवाल आप पूछ रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो खंडर पड़ा हुआ है, जो वीरान देखने में लगता है किसी जानवर का बसेरा है इस महल के अंदर में। ये महल का जो मालिक है कहीं इस महल को छोड़कर भाग तो नहीं गया। सो गए हो भैया कोई हो ये भैया
ऐसे सवाल पूछ रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं एक दुखिया हूँ। देखो भैया, आप जो बोल रहे हैं उसका पैसा नहीं लगता है। सिर्फ अगर आप इस महल के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझ तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस महल का हाल समाचार इसलिए पूछने आया हूँ कि मुझे इस महल से बहुत पुरानी रिश्ता है।